नमस्कार बच्चों, आज हम आपको रेखाओं के माध्यम से गुणन की सरल व सहज विधि आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं, पहले बिना हासिल का और बाद में एक हासिल का। तो पहला सवाल है हमारा 22 गुणे 12। ये बहुत ही सरल विधि है। इसमें सबसे पहली संख्या हमारे पास 2 मिली, हम 2 लाइनें खींच लेते हैं। इसके बाद अगली संख्या हमारे पास फिर 2 है, 2 लाइनें और खींच लेते हैं। इसके बाद अगली संख्या है वह है 1 लाइन हम ऐसे खींच लेते हैं। इसके बाद अगली संख्या है और वह है 2 लाइनें हम और इधर खींचे ले रहे हैं। इन लाइनों को थोड़ा सा हम बढ़ा दे रहे हैं। अब इनको इंसर्किल कर लेंगे, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन लाइनों को हम इंसर्किल कर लेते हैं और ये हमारे इकाई का अंक हो गया, यानी यहां पर हम 4 लिखेंगे। इसके बाद ये लाइनें एक दूसरे को यहां पर काट रही हैं, 3 4 5 6। ढाई के स्थान पर क्या हो गया, 6 हो गया, यहां पर 2। इस तरह से 22 गुणे 12 का गुणनफल 264 आ गया। ये तो ऐसा सवाल था जिसमें हमें हासिल की जरूरत नहीं पड़ी। अब दूसरा सवाल हम ले रहे हैं जिसमें हमें हासिल की जरूरत पड़ेगी। ले रहे हैं जिसमें हमें हासिल की जरूरत पड़ेगी और वह सवाल यह है 15 गुणे 13। इस सवाल में सबसे पहली संख्या हमारे पास 1 है, 1 लाइन हम खींच देते हैं। दूसरी संख्या ये देखिए यहाँ पर 5 है, हम 5 लाइनें खींच देते हैं। 1 2 3 4 5। अगला जो अगली संख्या है वह है वह 1 लाइन हमने खींच दी। और अगली संख्या है 3। 1 2 3। अब जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी काट रही हैं, वो पॉइंट हम वहां पर पॉइंट बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में कै इकाई और कै दहाई, 5 इकाई और 1 दहाई। तो यहाँ पर इकाई का अंक हम अलग ले लेते हैं और 1 या हासिल के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ पर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और हासिल वाला 1, यहाँ पर 9 हो गया। अब कोई यहाँ पर हासिल है नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1। अब ऐसा गुणा करिए, 13 25 65 की 5 हासिल आया 6, 13 के 13 और 6 19। इस तरह से हम इन दोनों विधियों से या हासिल का या बगैर हासिल का हम बड़ी सुगमता से कर सकते हैं। प्रश्न को हम इस बच्चे के द्वारा हल करवा करके देखते हैं।
के लिए जोरदार तालियां। प्राथमिक विद्यालय मर्दान नगर विकासखंड टड़ियावा का सबसे दूरस्थ और दूरगामी रास्ते गोमती नदी का किनारा। शुरुआत में जब हम कार्यभार ग्रहण किए तो उस विद्यालय पर जब गए तो वहाँ का परिसर अनाकर्षक रहा, ग्राम पंचायत का सहयोग भी नहीं था। लेकिन वहाँ पर जब से प्रधानाध्यापक ने मोटिवेशन गांव के साथ जोड़ करके, अभिभावकों के साथ जोड़ करके लोगों को जोड़ने का जब प्रयास का सिलसिला चालू हुआ तो वहाँ के बदले हुए तस्वीर को आज के परिवेश में देख कर के लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि पहले का विद्यालय और आज के विद्यालय में कितना अंतर हो गया होगा। वो तस्वीर दिखाते हैं जब वहाँ के प्रधानाध्यापक पूर्व की तस्वीरें और बाद की तस्वीरें, तो सहज ही अंदाज़ा लग जाता है उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किस तरह से प्रयास किया गया। प्रयास तो बच्चों में भौतिक परिवेश के बजाय अगर हम शैक्षिक परिवेश की तरफ जाएं तो बच्चों में जो कायाकल्प उन्होंने किया है, उनकी टीम ने किया है, वास्तव में चाहे मैथमेटिकल हो, चाहे सामान्य ज्ञान की जानकारियां हो, चाहे वैश्विक हो, चाहे भारतीय परिवेश में हो, जबरदस्त प्रदर्शन बच्चों का है। वहाँ के अभिभावकों में उस विद्यालय के प्रति जबरदस्त लगाव बढ़ा है। वहाँ का प्रदर्शन बच्चों के और अभिभावकों की जुबान पर है कि वहाँ की टीम बहुत शानदार प्रयास कर रही है। पूरी टीम को शुभकामनाएं, लगातार इसी तरह से प्रयास करते हुए बेसिक की शानदार छवि गढ़ने के लिए। धन्यवाद।